औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब अलूम मख्फ़ी को लाज़मी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मेरी तरफ से इजाज़त के लिए जो शर्त है वो भी यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे चैनल में मौजूद जितने भी विर्द वज़ाइफ ज़िक्र अज़कार नकूश वगैरह हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये एक बहुत ही आम और आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक मसला है। इसमें जिन्नों से हिफाजत, अगर कोई इंसान आपका दुश्मन है, वो आप पर हमला करना चाहता है, आपकी मुखालफत है, दुश्मनी है, या जिन्नात शयातीन वगैरह हैं, आपको दौरान सफ़र जाना पड़ रहा है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपकी ज़मीन खेत हैं उसके साथ कोई कब्रिस्तान वगैरह या मुल्हका कोई ऐसी जगह है जिसे आमतौर पर पक्की जगह वगैरह कहा जाता है जिनकी इनकी रहाइश होती है, तो उनसे हिफाजत के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। कोई ऐसे जानवर हैं जहाँ आपको ख़तरा है कि वो आप पर हमला कर सकते हैं, बाज़ इलाकों में ऐसा होता है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रात को आपको ख्वाब में डर आता है, खौफ आता है, घबराहट होती है, या आप सोए हुए ऐसे तिबक जाते हैं, इस तरह का कोई मसला होता है, तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुजरब बाकमाल और आसान और बेहतरीन अमल है। आप उस तरीके से भी इसको अमल कर सकते हैं। इसके मसले के लिए भी आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। बाकी इसके लिए जो है वो कोशिश किया करें कि जितने भी नूरी विरद वज़ाइफ अमाल हैं आप बावज़ू रहा करें। अपना जिस्म जो है वो भी, लिबास और बिस्तर भी ख़ुसूसन पाक व साफ़ होना चाहिए। तो इस तरह का जो हिसार है वो मोमिन के लिए जो वज़ू है उसकी तहारत है, ये एक बहुत बड़ा हिसार है। इंसान बहुत सी ज़्यादा मूज़ी बीमारियों से, वबाओं से और इस तरह के शयातीन वगैरह से महफूज रहता है। ये शैतानी मखलूक तभी आप पर ज़्यादा हमलावर होती है जब आप नापाकी की हालत में होते हैं। मसलन कि आपका जिस्म पाक साफ़ नहीं है, आपका लिबास पाक साफ़ नहीं है, या आपका बिस्तर पाक साफ़ नहीं है, तो इस सूरत में ये चीज़ें जो हैं वो इंसान पे ज़्यादा हमलावर होती हैं। आपकी जितनी तहारत है जो जिस्मानी तौर पे है और बदनी लिबास वगैरह इसमें शामिल है वो साफ़ होगी तो यकीनन इसमें बहुत हद तक कमी आती है। ऐसी चीज़ों में जब अल्लाह के नेक और फ़रिश्ते मलाइक वगैरह हैं वो इंसान की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब इंसान नजासत की हालत में चला जाता है, उसका जिस्म, लिबास, कपड़े वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें अगर साफ़ नहीं है, पाक नहीं है, तो वो इंसान से दूर चले जाते हैं, उसके करीब नहीं आते। तो जब वो दूर जाते हैं तो फिर ये शैतानी मखलूक जो है इंसान पर हमलावर होती है और उसके ज़हन को ख़राब करती है, उसे बीमारियाँ लाग करती है, उसे मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में मुब्तला कर देती है। इनकी आमद कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा हिसार है मोमिन के लिए कि वो हर वक्त बावज़ू पाक साफ़ और तारत रखे। अगर वो नमाज़ पंजगाना पढ़ रहा है या कुरान पाक पढ़ रहा है या विर्द वज़ाइफ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स, मैं तो हर एक के लिए दुआ गो हूँ कि अगर ऐसा नहीं भी कर रहा है तो फिर भी उसके लिए कम अज़ कम अपना जिस्म पाक साफ़, बिस्तर वगैरह तारत जो है वो लाज़मी शर्त है। ये एक मुसलमान की निशानी है और ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह पे अमल कर रहे हैं तो यकीन करें कि आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात से महफूज रह रहे हैं। जो शख्स वैसे भी अगर बावज़ू रहता है, इबादत, विर्द वज़ाइफ नहीं भी कर रहा, तो वो समझे कि वो एक बहुत बड़े हिसार में है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसकी हिफाज़त करती है। कई मलाइका को उन पे मअमूर कर दिया जाता है कि आप इसकी हिफाज़त करें। इससे इंसान के कारोबार, रिज़्क़ रोज़ी में भी इज़ाफ़ा होता है, इंसान को ज़हनी सुकून आता है, डिप्रेशन से निजात होती है। बाकी ये शैतानी मखलूक जो है इंसान के दो चीज़ों को असरअंदाज करती है। सबसे पहले एक तो उसके दिल में वसवसे पैदा करती है, बदगुमानियाँ पैदा करती है और फिर उसके ज़हन में इंतशार पैदा करती है। उसकी कुव्वत फ़ैसला को कमज़ोर कर देती है, उसको घबराहट पैदा कर देती है, उसको खौफ पैदा कर देती है, या फिर उसको बिला वजह तैश तो आकर हैपर कर देती है, जिसकी वजह से वो दूसरों से झगड़ना, लड़ना, इस तरह की बिला वजह कोई बात भी नहीं होती है वो करना शुरू कर देता है। तो ये उसका जो ज़हनी और दिमागी, क़ल्बी जो सुकून है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो जब इंसान बावज़ू रहता है, पाक साफ़ रहता है, तो ये चीज़ें उससे दूर रहती हैं। फिर इंसान ज़ाहिर है जब तहारत में आएगा, उसका नफ्स जो उसके अंदर जो उसका दिल है वो रूहानियत में आएगा, वो उसके इबादत की तरफ रग़बत करेगा। वो ऐसे वसवास और जो शैतानी मखलूक से दूर रहेगा तो यकीनन वो अच्छे काम की तरफ और अच्छी सोच की तरफ ज़हनीयत उसमें जो है वो पैदा हो जाएगी। तो इनसे बचने के लिए ये अमल मैं एक तहरीर कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत आसान अमल है। ये अमल आप अतवार,
جمعرات یا جمعہ کو کر سکتے ہیں۔ اس کے رات کی ضرورت نہیں ہے، یہ دن کو بھی کر سکتے ہیں، بس زوال اور غروب آفتاب نہ ہو۔ آپ نے 7 رنگ کے دھاگے لینے ہیں۔ آپ 7 رنگ کے دھاگے لے لیں۔ اب اس کی آپ پیمائش اتنی کر لیں کہ وہ گاز تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے، آدھا گاز کر لیں، اتنا تک آپ اس کی پیمائش لمبائی کے حساب سے لے لیں۔ 7 رنگ کے جو نلکیوں والے دھاگے ہوتے ہیں عام، جس سے سلائی وغیرہ کی جاتی ہے، آپ وہی 7 رنگ کے دھاگے لے لیں گے اور ان پہ آپ 7 گرہ لگائیں گے اور ہر گرہ لگاتے وقت 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں۔ یعنی آپ اس کے 7 گرہ لگائیں گے ان دھاگوں پہ۔ ایک دفعہ جب آپ 7 دھاگوں کو ایک ہی پیمائش کے لے لیں، انہیں پکڑ لیں گے، اس کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس پہ دم کر کے گرہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور دوسری گرہ لگائیں گے، پھر 7 مرتبہ پڑھیں گے اور وہ اس گرہ پر آپ پھونکتے جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے 7 گرہ لگانی ہے اور تقریباً 49 بار آیت الکرسی پڑھی جائے گی۔ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو جب آپ گرہ لگاتے جائیں گے، ہر گرہ پہ وہ 7 بار پڑھ کر پھونکتے جائیں گے۔ اس کے آپ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے گلے کے ساتھ باندھ لیں، اسی دھاگے کو، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وگرنہ آپ نے حفاظت کے لیے اس طرح کا استعمال کرنا ہے تو پھر اسی دھاگے کو آپ بند کر کے کسی تعویذ وغیرہ میں منڈوا کر اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں یا اپنے بازو کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سفر میں بھی محفوظ رکھیں گے، ہر قسم کے جن و انس، شیاطین، موذی جانوروں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور رات کو جو خواب میں آپ کو ڈر، گھبراہٹ وغیرہ، خوف، اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور یہ بہت ہی آسان اور مجرب ترین عمل ہے، آپ کو اس سے بہت زیادہ افاقہ حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔